बॉलीवुड की एक ऐसी मूवी अभी हाल में रिलीज हुई है जो बॉक्स ऑफिस पर तेजी से धमाल मचा रही है। हर युवाओं की जुबान पर उस फिल्म के डायलॉग्स हैं, उस फिल्म के मोटिवेशन जो लाइनें बोली गई हैं वो चीज़ें हैं और तमाम उस पर रील भी बनाई जा रही है जो सोशल मीडिया पर वायरल है। फिल्म का नाम है 12वीं फेल। नाम सुनते ही शायद आपके जहन में वो आईपीएस आ गया होगा। ऐसे ही यूपीएससी की तैयारी करने वाले करोड़ों युवाओं के ख्वाबों का वो एक अनमोल लक्ष्य होता है कि मुझे यूपीएससी क्रैक करना है और आईएएस या फिर आईपीएस जो उनका लक्ष्य होता है वो बनना होता है। और उनके मार्गदर्शन के लिए तमाम ऐसे लोग भी हैं जो उन्हें मार्गदर्शन करते रहते हैं। उन्हीं में से एक हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं जिनकी किताब पूरे देश भर में धमाल मचाई हुई है। वो खुद भी एक डायनामिक डीएम के नाम से जाने जाते हैं और डायनामिक डीएम ये किताब डॉक्टर हीरालाल आईएएस आप हमारे साथ में हैं, हम आपसे सीधे बातचीत करेंगे। सर, पहले तो आपको ढेर सारी बधाई। आपकी किताबें इस समय देश भर में युवाओं को और अधिकारियों को खूब पसंद आ रही है। थैंक यू, शुक्रिया आपको, धन्यवाद। पहले तो हम आपसे ये जानना चाहेंगे, आप लोग बताते हैं और आपकी बायो में पढ़ने को मुझे मिला है कि आप एक बेहद ही सामान्य परिवार से आते हैं और वहाँ से आपने संघर्ष करते हुए पीसीएस की तैयारी किया, उसके बाद से आप प्रमोट होकर के आईएएस बने। तो थोड़ा सा अपने सफ़र के बारे में। देखिए, मैं जनपद बस्ती उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूँ और मैं गांव का रहने वाला हूँ। मेरे गांव का नाम बागडी है, साऊंघाट ब्लॉक है। और जब मैं 1966-67 में पैदा हुआ तो उस समय मेरा गांव बहुत पिछड़ा था। अब तो रोड बन गए, काफ़ी कुछ इम्प्रूव हो गया। और उस समय पढ़ने की बड़ी दिक्कत थी। स्कूल के नाम पर एक प्राइमरी स्कूल था और वो भी करीब 2 किलोमीटर दूर, और कुछ ना कोई बताने वाला था ना गाइड करने वाला था। तो वो जो उस समय की परिस्थिति थी, हम लोग केरोसिन ऑयल, ये जो मिट्टी का तेल होता है, और वो जो शीशी होती थी दवाई की, उसके ढक्कन में छेद करके कपड़े डाल करके उसमें मिट्टी, उसमें हम लोग पढ़े हैं। तो वो दिन याद करने पे अच्छा भी लगता है और एक मज़ा आता है कि किन परिस्थितियों से हम लोग निकल के और आज यहाँ पहुँचे हैं। तो वो जो रास्ता तय किया है, अगर उसको याद करते हैं तो अच्छा लगता है। ये सारी बातें मैंने अपनी किताब में खोल के लिखी है, उसमें कि सच्चाई ये है और ये पूरा फैक्ट है। अच्छा, आपने अपनी बुक में ये भी बताया है और आपके बारे में थोड़ा सा और बता दें हम। आईएएस डॉक्टर हीरालाल एक अच्छे स्पीकर हैं, मोटिवेशनल स्पीकर हैं, साथ ही लेखक भी हैं और भी कुछ विशेष हैं आप जो लोगों के युवाओं के दिलों पर राज करने लगे हैं, क्योंकि इनका बताया हुआ, इनका मोटिवेशनल स्पीक दिया हुआ लोग अपने ज़हन में बैठा लेते हैं और तमाम ऐसे जो मशहूर मोटिवेशनल स्पीकर्स हैं उनकी तरह से ही आपकी भी छवि सोशल मीडिया पर लगातार बनती ही जा रही है। तो सर, क्या संदेश देते हैं आप उन युवाओं को जो यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं? देखिए, मैं उस युवा को जो यूपीएससी की तैयारी कर रहा है, मेरा उससे एक ही ये संदेश है कि आपको उससे शादी करना पड़ेगा। किससे? अपने उस मिशन से। या आप यूँ कहिए कि उसका दीवाना होना पड़ेगा, या यूँ कहिए कि उसमें डूब जाना पड़ेगा। और अगर इन तीनों चीज़ों में से कोई भी चीज़ आप कर लेंगे तो फिर आपको कुछ नहीं दिखाई देगा, वो आपका मिशन दिखाई देगा और वो मिशन आपको मिलेगा। और अगर ये चीज़ आप में नहीं है तो फिर ये दीवा स्वप्न भी ही साबित होगा, वो आपके लिए अच्छा नहीं होगा। एक बात। दूसरी बात यह है कि आज की तैयारी करना बहुत आसान हो गया है। इसको हम 3 तरीके से कहते हैं कि रोज़ अखबार खूब पढ़ो, क्योंकि सारे टॉपिक अब अखबार में कवर होते हैं। और क्यों पढ़ रहे हो, कैसे पढ़ रहे हो, क्या कमी है, इस पर एनालिसिस करिए। दूसरा, किसी सक्सेसफुल आईएएस अफसर या पीसीएस अफसर या जो भी एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज में है, उसको मेंटर बना लीजिए, उससे गाइडेंस लेते रहिए। और बहुत सारे, तीसरा पॉइंट है कि बहुत सारे इंटरव्यू सिलेक्शन के बाद देते हैं लोग। आप हर साल के सबसे टॉपर 5-6 पिछले 5-6 वर्षों के आईएएस टॉपर का इंटरव्यू सुन लीजिए, उसके नोट बना लीजिए, तो आपको ट्रिक्स और टेक्निक्स पता लग जाएगा कि क्या पढ़ना चाहिए, कैसे पढ़ना चाहिए, कितना पढ़ना चाहिए और कब पढ़ना चाहिए। तो अगर ये 3 चीज़ें जो मैंने ये बहुत सिंपल भाषा में बताया, अगर इसको आदमी अडाप्ट करे तो यूपीएससी की तैयारी बहुत आसान हो जाएगा। उसमें मेरी एक किताब भी यूपीएससी की तैयारी में बहुत
मददगार होगी। इसमें मैंने जितने चैप्टर लिखे हैं, हर चैप्टर एक विषय का एक समाधान है। जैसे फॉर एग्जांपल एक क्वेश्चन ये आ सकता है कि आप किसी ज़िले के जिलाधिकारी हैं, उस ज़िले में पानी की बहुत समस्या है, तो आप कैसे हल करेंगे? वो आपको कहीं से ना फंड मिलेगा, ना कोई सहयोग मिलेगा किसी जगह से। आप वहाँ की जनता और वहीं ज़िले में उपलब्ध संसाधन से कैसे करेंगे? तो मेरा चैप्टर पढ़ ले, हो जाएगा। इसी तरह से बहुत सारी समस्याओं का जो हमने समाधान किया, उसको मैंने चैप्टर वाइज लिखा है। तो ये आईएएस तैयारी के लिए केस स्टडी है ये बुक, और बहुत मददगार साबित होगी। अगर इसको पढ़ेंगे तो बहुत सारे, इससे उनका ये माइंड ओरिएंट हो जाएगा कि जो ये सामाजिक समस्याएं हैं, जो देखने में बहुत जटिल और कॉम्प्लिकेटेड होती हैं, जो लगता है इसका तो कोई समाधान नहीं है, उसका समाधान पाना इस किताब पढ़ने के बाद बहुत आसान हो जाएगा। अच्छा, अभी जिस पिक्चर की मैं ज़िक्र कर रहा था सर, जो अभी बॉलीवुड में जो धमाल मचा रही है, 12वीं फ़ेल, उसे आपने देखा है? नहीं, मैंने देखा नहीं है, सुना है, मौका नहीं मिला, देखूंगा। 12वीं फ़ेल में आईपीएस की तैयारी करने वाला युवा जैसे कि संघर्षों को आपने अपने दर्शाया हुआ है। आपके संघर्षों को जो पिछली जीवन की आपकी देखने को मिलती है, ठीक उसी प्रकार उसमें भी दर्शाई गई है। लोगों को, युवाओं को खूब प्रेरित कर रही है। इसके साथ ही सर बात करना चाहेंगे, आपने मॉडल गाँव के आप निर्देशक रहे हैं। उससे किस तरह से गाँवों का सुधार आपने किया हुआ है? देखिए, मॉडल गांव मेरा अपना जो है ये पैशन है, हर आदमी का पैशन होता है। कोई गाना गाने का पैशन, किसी को खेलने का, किसी को बुक लिखने का। मेरा ये मॉडल गांव रूरल डेवलपमेंट पैशन है। उसके पीछे कारण ये है कि मैं किसान परिवार से आता हूँ, मैंने बचपने में खेती किया है, किसानी और खेती के पैसे के इनकम से मैं पढ़ा हूँ, तो वो मेरे सोच और ब्लड में है। मैं किसान परिवार से हूँ, तो मैं जहाँ जाता हूँ, और इस देश का हर आदमी किसान है। जो आदमी जिसको हम धनी धनी देखते हैं ना, उसका भी फार्म हाउस होता है। हर आदमी का इस देश में किसान और खेती से लगाव है। तो ये जो मॉडल गांव का पैशन है, जो मैं बादा में कलेक्टर था, बहुत सारे वहाँ हमने काम किए, उन्हीं कामों को मैं मॉडल गांव में रिप्लिकेट करता हूँ, और मॉडल गांव का काम मैं छुट्टी में करता हूँ। इसके लिए हमारी एक टीम है, मैं उसका ऑनरेरी मेंटर हूँ। और मॉडल गांव का कॉन्सेप्ट ये है कि जो महात्मा गांधी जी का जो सपना था ना, ग्राम स्वराज का, और पूरा एक स्कीम चलाए थे डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम आज़ाद, मिसाइल मैन साहब ने। उनके सपनों को मॉडल गांव के मार्फत हम जमीन पे, उनके वो जो थियरी है उसको जमीन पे उतार रहे हैं। इससे क्या होगा, गांव की जो गरीबी की गुलामी है उससे छूट मिलेगा, हर आदमी का इनकम लेवल बढ़ेगा, हर आदमी की खुशहाली बढ़ेगी। तो अगर एक सेंटेंस में मैं कहना चाहूँ तो ये है कि मॉडल गांव वो प्रोजेक्ट है जो गरीबी की गुलामी से गांव के लोगों को और गांव को छुटकारा दिलाएगी। सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग के विशेष सचिव रहते हुए समाज के लिए तमाम तरह से अपना योगदान देना, साथ ही करोड़ों युवाओं को उनकी तैयारी में मदद करना, समय मिलने पर लोगों के बीच जाकर के अपनी इस डायनामिक डीएम वाली किताब के माध्यम से लोगों को अपने ध्येय बताना, इतना कुछ करते हैं आईएएस डॉक्टर हीरालाल। हमारी खास बातचीत हो रही थी अभी आईएएस डॉक्टर हीरालाल से। इस वक्त ये महाराजगंज के दौरे पर हैं। भारत समाचार के लिए आशीष सोनी, महाराजगंज।